सो है आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रैक्टिस टेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। देखो, टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है तुम्हारा नीट में क्वालिफाई करने का, क्योंकि एंड में तुम्हें टेस्ट ही लिखना है तो अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना एंड में तुम्हें रिग्रेट फील होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो टेस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्री टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। सो फर्स्ट हम बात करेंगे प्री टेस्ट के बारे में। सो प्री टेस्ट में क्या करना है, तुम्हें जो टेस्ट देना है, अगर टेस्ट के लिए 15 डेज है तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि एवरी 15 डेज तुम्हें 720 मार्क्स का एग्ज़ाम दो, एवरी 15 डेज। तो तुम्हें करना है 14 डेज के लिए जो भी सिलेबस है उस सिलेबस का तुम्हें जो भी सिलेबस है उसको कवर करना है, ठीक है। अगर पूरा भी नहीं हो पाता तो जितना भी हो सकता है तुम्हें कवर करना है और टेस्ट देना ही है, ठीक है। देखो, तुम नीट से जैसे नहीं भागोगे वैसे ही उसी दिन तुम्हें ये सोचना है कि मेरा नीट ही है, तो उसी तरीके से तुम्हें वो सिलेबस को प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग कवर करना है, जो भी सिलेबस के अंदर है एवरीथिंग कवर करना है। अगर जितना भी हुआ, अगर कुछ पोर्शन रह भी गया तो कोई बात नहीं, टेस्ट तुम्हें अटेंड करना ही है, डरना नहीं है टेस्ट से। सो ये हो गया प्री टेस्ट कि तुम्हें जो भी सिलेबस है उसको कवर करना है। फिर आ गया टेस्ट डे। सो टेस्ट में मैं ये रेकमेंड करता हूँ, तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम जिस टाइम में है, जिस टाइम ड्यूरेशन में है, तुम्हें उस दिन 720 मार्क्स का टेस्ट भी उसी टाइम पीरियड के अंदर देना है, प्रॉपर टेस्ट की तरह देना है। बैठना है, रूम को लॉक कर दो, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, OMR हाथ में लो, बबल करो, बिल्कुल एज ए प्रॉपर टेस्ट वो दो, ऑनेस्टली दो। ये हो गया तुम्हारा टेस्ट का टाइम। फिर आता है तुम्हारा पोस्ट टेस्ट कि उधर क्या करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। प्री टेस्ट और टेस्ट से भी सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्ट टेस्ट, क्योंकि प्री टेस्ट में तुम्हें पता होता है कि ये सिलेबस कवर करना है, तुम करते हो। टेस्ट में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो तुमने पढ़ा होता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में हमें वो सब को कवर करना है। सो 3 घंटे का टेस्ट के बाद तुम आधा घंटा ब्रेक लो, ठीक है, कुछ खा लो, फिर बैठो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के लिए। हर एक क्वेश्चन को तुम्हें डील करना है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में, जो करेक्ट हुए हैं, जो रॉन्ग हुए हैं, जिसको लेफ्ट कर दिया। जो करेक्ट हुए हैं 2 एस्पेक्ट्स होते थे, क्या वो सही में तुम्हें आता था या फिर तुमने गेस किया। अगर सही में आता था तो इट्स ऑल राइट, अगर गेस किया होता था तो उसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर कोई फैक्ट सही है। अगर बायोलॉजी का है तो उसका क्या सही फैक्ट है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको तुम्हें पढ़ना है अपने प्राइमरी बुक से, ठीक है, प्राइमरी नोट से पढ़ना है। बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट को फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ना है, और वो क्वेश्चन को, वो कॉन्सेप्ट को एक मिस्टेक बुक करके वहाँ नोट करना है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा फर्स्ट टेस्ट में रॉन्ग हुआ था। तो जब तुम वो सिलेबस का कोई और टेस्ट दोगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को तुम थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके पढ़ोगे। उसके बाद आता है बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी का कोई NCERT का सवाल गलत हुआ है तो तुम अपने आप को 2 थप्पड़ मारो, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, NCERT एकदम रटी होनी चाहिए। अगर कोई बाहर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन थे, बाहर का कोई अलग फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसको तुम काम करो। अगर तुमने कॉपी किया है तो वो सही बात है। और भी एक अच्छी बात है कि तुम जो तुम्हारा NCERT है, तो वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से था ना, उस चैप्टर के फ्रंट पेज में तुम वो लिख लो। तो अगेन जब वो चैप्टर तुम रीडिंग करोगे ना, तो तुम उस पॉइंट्स को देख लेना, तुम्हारा NCERT प्लस आउट ऑफ NCERT के एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें हर एक 180 क्वेश्चंस को डील करना है, फिर जाके तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सो ऐसे ही तुम्हें डील करना है एवरी 15 डेज को तुम्हें ऐसे ही डील करना है। फर्स्ट 14 डेज
एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसको ख़त्म करो, फिर 15 नंबर डे टेस्ट दो प्लस पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करो। अगर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में कोई सवाल तुम्हें नहीं समझ आए तो उसको तुम अपने कोई भी टीचर से पूछ लो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में तुम वो पढ़ सकते हो। तो एवरी 15 डेज को तुम्हें ऐसे ही डील करना है। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अभी मंथ में 2 रखो। फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो अलग बात है, वो तुम्हें डेली बेसिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। मैं प्रॉपर 720 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी मंथ में 2 फिर जब तुम आगे जाओगे तो तुम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना। सो ये था हमारा टेस्ट के बारे में। सो टेस्ट दो, एनालिसिस करो, कीप लर्निंग, बाय बाय।